दोस्तों, आज 5 मई 2025 का दिन और मैं इस वक्त आया हूं अपने मामा के लड़के की शादी में। बारात आने वाली है और सबसे बड़ी बात कि ये जो बारात है, हमारे पीछे देख रहे होंगे सामियाना खड़ा है और ये जो सामियाने का अरेंजमेंट्स है वो एक खेत में है और खेत भी इस तरह का है कि आसपास में पूरी तरह से धान के पुआल यहाँ पे रखे हुए हैं। हल्की हल्की रोशनी है, सामियाने में जनरेटर की वजह से लाइट जल रही है, थोड़ी बहुत रोशनी भी है। और सबसे बड़ी बात कि मौसम बेहद ख़राब है, तेज़ हवा की शुरुआत हो चुकी है, बादल चमक रहा है बहुत तेज़ी के साथ। मैं बैक कैमरे से अभी दिखाने की कोशिश करूँगा कि किस तरह से मौसम काफ़ी ख़राब है और चारों तरफ एक चमक रहा है बादल, आवाज़ें भी आ रही है गड़गड़ाहट की। और मेरे लिए काफ़ी ये अनोखा अनुभव है। अनोखा अनुभव इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बड़े समय के बाद गांव में किसी सामियाने में बारात देखने और बारात के साथ गुजारने का मुझे समय मिलेगा, क्योंकि शहर में रहते हुए सामियाने का जो ट्रेडिशन है ना, लगभग धीरे धीरे वो ख़त्म सा हो रहा है। और काफ़ी समय के बाद मुझे याद है कि बचपन के दिनों की अगर हम बात करें तो इसी तरह के सामियाने गांव में लगते थे जब गांव में किसी की बारात आनी होती थी। और उसमें वीडियोस काफ़ी हम लोगों ने आनंद लिया है, जो उस दौर के लोग थे। जब वीसीआर हुआ करता था, वीडियो लगता था और श्री राम होंडा एक हुआ करता था जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता था और उसी वजह से वीडियो पर बहुत सारी फिल्में दिखाई जाती थी। और मुझे याद है कि इस तरह की जो कुर्सियाँ होती थी और इन कुर्सियों के बीच में, जैसे सामियाने के बीच में वीडियो सेट होता था, जहाँ पर कि हम लोग रात भर बैठ कर के सिनेमा देखा करते थे। एक वो दिन था। हालांकि वो दिन छूट चुका है, पीछे छूट चुका है, काफ़ी समय निकल चुका है अभी। और काफ़ी समय के बाद एक बार ये जो नज़ारा, इस नज़ारे को मैं आज फिर से महसूस करूँगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा, आप देख सकते हैं यहाँ पर चारों तरफ खलिहान है, बिजली बहुत तेज़ चमक रही है और मुझे लग रहा है कि किसी भी पल यहाँ पे बारिश हो सकती है या फिर बिजली ना कहीं गिर जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। तो ये मौसम ख़राब है पूरी तरह से, गांव का पूरी तरह से नज़ारा है, शहर से काफ़ी दूर। और बारिश आ गई, अभी आपसे बात हो रही है और बारिश की शुरुआत हो गई, बारिश आ गई और बादल में काफ़ी तेज़ चमक भी है और बारिश आ चुकी है। अब देखते हैं कि इसके बाद क्या होगा। बारात अभी पहुंची नहीं है और बारात आने में लगभग अभी 1 घंटे का समय है, यानी कि लगभग अभी 8 से 8:30 बजे तक रात में बारात यहाँ पे पहुँचेगी। तो आगे का नज़ारा देखते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। एक शानदार रोमांच का अनुभव, बारिश, जैसा कि मैंने आपसे कहा, बारिश एकदम से शुरू हो चुकी है। हम लोग टेंट में हैं अभी, बारिश बहुत तेज़ हो रही है और हमारे साथ एक और हैं जान पहचान के, जिन्हें हम अशोक भैया कहते हैं। ये भी हैं। सामियाने में पूरी तरह से पानी गिरना शुरू हो गया है, यानी कि पानी चूना शुरू हो गया। अब इसमें छुपने की भी जगह नहीं बची है। और ये है वो गांव के बारात का नज़ारा, जहां पर आज हम लोग पहुंचे हैं बारात को अटेंड करने के लिए। और जैसा कि मैंने आपसे कहा, ये बड़ा ही रोमांच और बड़ा ही अद्भुत आज का बारात होने वाला है। एक महिला जो भाग रही हैं, भीग चुकी हैं और काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है। ये देखिए, सामियाने के अंदर इस तरह से पानी पहुँच रहा है। अभी मेरा मोबाइल भी भीग रहा है, अभी छुपने की जगह ख़त्म हो चुकी है। और ये है आज का रोमांचक बारात हमारे लिए, जहाँ पर हम लोग पहुँचे हैं। ये पहुँचे हैं डिलिया गांव है, नारायणपुर थाने में पड़ता है। नारायणपुर थाना जो भोजपुर ज़िले का हिस्सा है, यहीं पर पड़ने वाले गांव हैं, यहीं पर हैं हम लोग। और काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है अभी। एक रोमांचक बारात हम कह सकते हैं, एक ऐसी जगह जहाँ पर अब लगभग छुपने की जगह ख़त्म सी हो रही है। चारों तरफ झमाझम बारिश की शुरुआत हो चुकी है, बिजली भी बहुत तेज़ कड़क रही है अभी। और बारात आना अभी बाकी है, लगभग 1 घंटे के बाद शायद बारात पहुंचेगी। अभी हवा भी काफ़ी तेज़ है, कहीं सामियाना ना उड़ जाए। सामियाना के अंदर आप देखें अगर, तो सब कुछ उड़ने जैसा लग रहा है नज़ारा। और ये कहीं सामियाने का जो पूरा अरेंजमेंट से कहीं ये उड़ ना जाए। मोबाइल भी मेरा भीग रहा है, जिससे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। अभी बारिश हो रही है एकदम सामियाने के अंदर भी, पूरा पानी अंदर आना शुरू हो चुका है, झमाझम बारिश। और आज बारात आने वाली है यहाँ पे। तेज़ बादल की गड़गड़ाहट, चमक रही है बिजली बहुत तेज़,
चलिए आगे आगे देखते हैं अभी और क्या हो रहा है। 30 मिनट के बाद मैं फिर से आया हूँ। अभी बहुत बारिश हुई है अभी, और ये सामियाने की हालत पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। पानी जम चुका है हर जगह। अच्छी बारिश हुई है, इतनी बारिश जो इस मौसम के हिसाब से थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था। अच्छी खासी बारिश हुई है। सामियाने की स्थिति बिगड़ चुकी है। जहाँ पे हम लोगों को रुकना था और हमारे स्वागत में जो यहाँ पे बिछावन किए गए थे सारे के सारे भीग चुके हैं। और महीने में बारिश से बचाओ। अभी भी बादल काफ़ी चमक रहा है, बिजली की गड़गड़ाहट अभी शुरू है। बारिश अभी भी हो रही है, बूंदाबांदी। ये गांव के बाहर का नज़ारा है। ये आसपास का नज़ारा है। एक ऐसी बारात जो जीवन का शायद पहला अनुभव होगा जब मौसम इतना विपरीत रहा हो। रात 8 बजने का समय है। बादल में एक चमक है, बिजली कड़क रही है, मौसम बेहद ख़राब है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा, हम एक गांव में आए हुए हैं। मेरे मामा के लड़के की शादी है, आज उसकी बारात आने वाली है। रात के 8 बज चुका है, लेकिन अभी तक बारातियों का कुछ अता पता नहीं है। पता चला है कि अभी वो रास्ते में है। जैसा कि आप देख रहे हैं, बिजली बहुत तेज़ चमक रही है। ये सामियाना है। बारिश के बाद हाल बहुत बुरा हो चुका है और सब कुछ बिखर सज गया है। अभी लगभग 30 मिनट तक झमाझम बारिश हुई। उस बारिश के बाद ये जो सामियाना है, या कह सकते हैं कि चलता फिरता जो एक टेंट सा है, ये भी उखड़ने की तैयारी में है। सारे लोग परेशान हैं, ये समझ नहीं पा रहे हैं कि अब बारातियों को कहाँ बैठाया जाए, कहाँ रखा जाए, क्योंकि गांव का मामला है। और इसी बीच में बादल काफ़ी तेज़ चमक रहा है। एक अजीब सी गड़गड़ाहट है। काफ़ी डरावना सा मौसम है। अभी बारिश के बाद हालात बुरे हो चुके हैं। चूँकि आज जैसा मैंने आपसे कहा था कि काफ़ी रोमांचक हो चुका है हमारा बारात का ये सफ़र। ये सामियाना वाले हैं जो एक लकड़ी के बड़े से हथौड़े से इसके खूंटे को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो सामियाना अभी खड़ा है वो गिरे मत, और इसको मजबूत किया जा रहा है अभी। इसी टेंट में बारात रहेगा। बारात को रुकना है यहाँ पर। मौसम जैसा मैंने कहा बहुत ख़राब हो चुका है। बारातियों को आने में लगभग अभी 1 घंटे का समय है। तो 1 घंटे तक क्या नज़ारा होगा वो देखने वाली बात होगी आने के बाद। बट इतना तो पता है कि जितने सारे लोग आ रहे हैं अभी बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये खेत काफ़ी गीला हो चुका है। और अब इस गीले खेत में पाँव रखने पे जो लोग भी जूता या चप्पल पहन करके आएंगे, उनके पैर में अच्छी खासी मिट्टी लगेगी। फिर ये मिट्टी धीरे धीरे सामियाने के अंदर तक पहुंचेगी, और इस तरह से ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। फिर बारात वाले भाई साहब अभी आए हुए थे, जिनके घर ये बारात अभी रुकी हुई है, या जिनके घर हम बाराती बनकर आए हैं। वो दोष दे रहे थे गांव की उन महिलाओं का, यानी कि लड़के के घर की जो महिलाएं हैं उनको ये दोष दे रहे थे कि वो बनने ठनने में काफ़ी समय लगाती हैं, जिस वजह से बारात काफ़ी लेट हुआ है, मतलब यहाँ पहुँचने में। तो मौसम बेहद ख़राब है। अब देखते हैं आज रात का क्या नज़ारा होगा, और रात तो गुजारनी है इस ख़राब मौसम के बीच। चलिए आगे आगे देखते हैं, और कुछ होता है तो बताते हैं फिर।